स्वागत है बच्चों आपका चैनल मैथ के फंडे में, जहां मैथ बिल्कुल इजी और फन बन जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों आज हम कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आप सभी भी अपनी किताब में देखिए। तो क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किसी शहर में तेज गति व यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ ये निम्नवत दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में बताया गया है बच्चों कि भारत में जो व्यक्ति हैं वो विभिन्न तरीके से यात्रा कर रहे हैं और उनसे जो दुर्घटना हो रही है तो उनका क्या है, वृत्त में एक पाई ग्राफ दिया गया है बच्चों। तो जिसको हमें पाई ग्राफ द्वारा हल करना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुछ क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि सबसे पहले बच्चों ये समझेंगे, ये जो पूरा वृत्त होता है बच्चों वो कितने अंश का होता है। बच्चों जो हमारा ये पूरा वृत्त होता है वो 360 अंश का होता है। बच्चों जो हमारा पूरा वृत्त होता है वो 360 अंश का होता है। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। बच्चों इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। बच्चों हमें पाई ग्राफ को देखकर बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा अंश कहाँ है। तो बच्चों सबसे ज्यादा अंश है ये, मतलब बच्चों हमारे सबसे अधिक यात्री किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। इधर हम लिख लेंगे पहला, किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर दूसरा क्या है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और वो घायल हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख लेंगे, दूसरे का डायरेक्ट बच्चों हम हल लिखते जा रहे हैं, मतलब आंसर लिखते जा रहे हैं। साइकिल के लिए पूछा गया बच्चों, साइकिल के कितने अंश है, 36 अंश। तो बच्चों इधर हम लिख लेंगे 36। ठीक है, 36 अंश। बच्चों क्या प्रतिशत में पूछा गया बच्चों, तो हम 100 का गुणा करवाएंगे। और बच्चों जो हमारा पूरा वृत्त होता है वो मैंने आपको बताया था 360 अंश का होता है। तो बच्चों हम 360 अंश से देंगे भाग। ठीक है बच्चों, जब 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 36 गुणा 10/36। बच्चों 36 से हमारा 36 कट जाएगा, इधर पे क्या बचेगा, बस 10। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह इस क्वेश्चन में पूछा गया कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, तो बच्चों साइकिल से यात्रा करने वाले 10% व्यक्ति घायल हुए। ठीक है बच्चों, अब इस तरीके से तीसरा पूछा गया है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो बच्चों हम इधर पे लिख लेंगे ये 3। तो बच्चों 3 का आंसर लिख रहे हैं। बच्चों मोटरसाइकिल कितने अंश है, 90 अंश। ठीक है बच्चों, 90 अंश लेंगे। ठीक है, और बच्चों प्रतिशत के लिए हम इसमें भी 100 का गुणा करवाएंगे। जो पूरा वृत्त अपने बच्चों 360 अंश का होता है, तो बच्चों 360 अंश से हम भाग देंगे। बच्चों इधर 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 90 गुणा 10। और बच्चों बटे में कितना बचेगा, 36। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसी संख्या देखेंगे जिसका भाग 36 में भी चला जाए और 90 में भी चला जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बच्चों इधर भी 3 तिरका 9 और 0 का 0, कितना बचेगा बच्चों, 30 गुणा 10 और बटे में 12। ठीक है बच्चों, क्या 12 का भाग डायरेक्ट कितने में, 30 में जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए बच्चों क्या हम 6 के 5 से भाग देंगे। 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो कितना बचेगा बच्चों हमारा इधर पे, 5 गुणे 10 और बटे में कितने बचेंगे, 2। ठीक है बच्चों, ये 360 हम इधर से हटा के इधर लिख दे रहे हैं 360 अंश। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम 2 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार में आएगा, 5 बार में। तो क्या आ रहा है इधर पे, 5 गुणा 5। आंसर क्या आ जाएगा, जब बच्चों हम 5 गुणा 5 में कराएंगे तो कितने, 25%। ठीक है बच्चों, तो हमारे पूछा गया था कि मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं कितने परसेंट व्यक्ति घायल हुए हैं। ठीक है बच्चों, जो व्यक्ति हमारे मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं वो 25% व्यक्ति घायल हुए हैं। ठीक है बच्चों, हम लिख दे रही है 25% व्यक्ति घायल हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या पूछा गया क्वेश्चन में,
पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? बच्चों ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पैदल और कार से यात्रा कर रहे हैं जो घायल हुए हैं? बच्चों प्रतिशत में पूछा गया है, तो इधर पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? ये चौथे का आंसर है। पहले किसके लिए लिखेंगे बच्चों? पैदल के लिए, पैदल के लिए, इसीलिए हमने पैदल लिख लिया। ठीक है बच्चों, कितने हैं? 144 ही हैं। ठीक है बच्चों, 144 अंश, और प्रतिशत के लिए बच्चों 100 का गुणा करवाएंगे, बटे में कितने? 360। ठीक है बच्चों, 0 से 0 ये हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा इधर? 144 गुणा 10 और बटे में 36। ठीक है बच्चों, 36 का भाग देंगे हम 144 में, कितनी बार में आएगा? 36 से कम 36, 36 चौका 144। ठीक है बच्चों, इधर पे क्या बचेगा? 4 गुणा 10, इधर पे क्या आ जाएगा बच्चों? 40। ठीक है बच्चों, तो 40% व्यक्ति बच्चों हमारे पैदल यात्रा कर रहे हैं जो घायल हुए हैं। और बच्चों पैदल के साथ कार के लिए भी पूछा गया था, तो इधर पे हम क्या लिख लेंगे? कार। ठीक है बच्चों, तो कार में कितने अंश है? 36 अंश, तो इधर बच्चों 36 अंश गुणे 100 और बटे क्या हो जाएगा बच्चों? 360 अंश। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कट जाएगा, इधर पे क्या बचेगा बच्चों? 36 गुणा 10 बटे 36, 36 से 36 कट जाएगा, इधर पे क्या बचेगा बच्चों? 10% व्यक्ति हमारे क्या कार से यात्रा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और 40% पैदल यात्रा कर रहे हैं। बच्चों इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी होगी? बच्चों एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया? विभिन्न साधन पूछे गए हैं, तो इसमें पैदल नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों पैदल कोई साधन नहीं है। तो क्या क्या आएगा? मोटरसाइकिल ना, साइकिल, बस और कार। ठीक है बच्चों, तो जिसमें से हमने क्या मोटरसाइकिल की प्रतिशतता निकाली, साइकिल की और कार की, तो बच्चों बस की प्रतिशतता नहीं निकाली है। ठीक है बच्चों, इधर हम क्या लिखेंगे? इधर 5 में लिख देते हैं, पहले हम बस की प्रतिशतता निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस कितने अंश है हमारा? 54 अंश, तो बच्चों 54 अंश गुणा कितने हो जाएंगे? 100 और बटे 360 अंश, सेम वैसा ही बच्चों 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इधर हमारा क्या बचेगा? 54 गुणे 10 और बच्चों बटे में बचेगा 36। ठीक है बच्चों, 36। ठीक है बच्चों, तो अब हम ऐसी संख्या देखेंगे बच्चों जिसका भाग 54 में भी चला जाए और 36 में भी चला जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले 6 से भाग देखेंगे, 6 का भाग 36 में चला जाएगा, लेकिन 54 में जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 तीन 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 और 6 9 54। ठीक है बच्चों, तो क्या 54 में भाग जा रहा है, तो 6 6 36। ठीक है बच्चों, और 6 9 54, तो क्या बचेगा इधर पे? 9 गुणे 10 और बटे में 6। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बचेगा। अब हमें डायरेक्ट क्या करना है बच्चों? 3 से भाग नीचे देंगे, 3 से भाग मतलब 3 से भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। ठीक है बच्चों, अब इधर पे हमारा क्या बचेगा? 3 गुणा 10 बटे में 2। ठीक है बच्चों, अब हम 2 का भाग देंगे 10 में, इधर क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, तो इधर हमारा क्या बचेगा बच्चों? 3 गुणा 5, इधर पे कितना आ जाएगा बच्चों? 15% ये हमारा आ जाएगा बच्चों। बस से जो हमारे यात्री यात्रा कर रहे हैं वो 15% व्यक्ति जो घायल हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब जो इस तरीके से पूछा गया था कि हमें क्या बच्चों? विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता निकालनी है। तो बच्चों इधर हम थोड़ा सा साफ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने हटा दिया है बच्चों। हमारे बस से कितने % व्यक्ति आए थे जो घायल हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं बच्चों? बस से आए थे हमारे कितने? 15%। कितने आए थे बच्चों? 15% ये आए थे। ठीक है बच्चों, अब जिस तरह इस क्वेश्चन में कहा गया विभिन्न साधन, तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या साइकिल से कितने % व्यक्ति यात्रा कर रहे थे? तो बच्चों कितने? 10। ठीक है बच्चों, जोड़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्या था हमारा? मोटरसाइकिल से बच्चों जो हमने हल किया था तो कितने निकल के आए थे? 25। तो बच्चों घर पे क्या लिख लेंगे हम? 25। फिर बच्चों क्या दिया गया था? 25 के बाद फिर क्या दिया गया था? पैदल व कार। बच्चों हमें पैदल वाले व्यक्ति नहीं जोड़ना है जो घायल हुए हैं, क्योंकि बच्चों पैदल साधन नहीं है, लेकिन कार वाले हमें जोड़ने हैं। बच्चों कार से कितने % निकल के आए थे? 10%। तो बच्चों प्लस में हम 10 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या रह गया हमारा?
बस बस रहेगा तो बस बच्चों बस से कितने परसेंट निकल के आए 15%। तो बच्चों प्लस हम क्या 15 को जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो जब हम 10 और 25 को जोड़ेंगे तो बच्चों 35 हो जाएंगे। और बच्चों जब हम इधर क्या क्या बच्चों 10 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है बच्चों। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों हमारे 60। बच्चों मतलब जो टोटल जितने भी व्यक्ति साधनों से यात्रा कर रहे थे वो कितने परसेंट व्यक्ति घायल हुए हैं, टोटल 60% व्यक्ति घायल हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 3 का क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लिया है बच्चों। मुझे आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको मैथ आसान लगी हो तो चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।